बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका पसंदीदा भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आपका शिक्षक मंटू सर। साथियों सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी विलंब हो गई। सॉरी, इसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांग रहा हूं, क्योंकि यार मैं लाख कोशिश किया जल्दी से, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, बट मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। ठीक है, सॉरी मेरे बच्चों, लेट आने के लिए सॉरी। और 1-2 दिनों से इसके पहले जो क्लासेस हमारी नहीं चली थी उसमें इंटरनेट की समस्या थी। अब सारी समस्याएं क्लियर हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो गई है। और इसीलिए इसी बीच में मैं मेरे दोस्त आज आया हूं आपकी इस संख्या पद्धति की जो क्लासेस हम लोगों की चल रही थी। आज मैं आपके इसके जितनी भी डाउट्स आपको बनी होंगी वो मेरे से पूछ लो, ताकि हम आगे से इस वीक में आपकी वो चीजें खत्म कर दें। ठीक है, क्या खत्म कर दे मेरे दोस्त? जितनी डाउट है वो खत्म कर दे। हेलो, हाँ, क्या? हाँ, जस्ट ठीक है, करते हैं अभी हम जस्ट कुछ देर में। मेरे दोस्त, तो आज मैं आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अब एक्सरसाइज को पढ़ें। तो 2 से 3 दिनों के अंदर में ये पहला चैप्टर, बहुत लंबा समय हो गया अभी तक पहला चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, तो इसे हम लोग क्लियर करेंगे एक्सरसाइज को क्लियर करके। डन है? हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के भी आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्लियर करा देंगे। ठीक है, कौन कह रहा है क्लास रिकॉर्डेड? ये कह रहा है क्लास रिकॉर्डेड। कैसे क्लास रिकॉर्डेड है मेरे दोस्त? मैं तुम्हारे सामने हूँ। खुशी रानी बताओ फटाफट से, इसका बताओ शारा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सही बच्चे थम्स अप कर देना, एक बार लाइक कर देना फटाफट से यूं, ताकि हम लोग मैथ की शुरुआत अब कर सके खूबसूरत अंदाज में। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई थी उसकी सारी टॉपिक्स आज आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो ऑल टॉपिक्स कर हम बात कर ले, मतलब ऑल, अगर हम बात करें ऑल 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 ऑल, सिर्फ ऑल लिख देते हैं, सिर्फ ऑल, यानी कि ऑल टॉपिक्स ले लेते हैं। जो भी समस्या है मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा, आप मेरे से भी पूछना। ठीक है, अब ये बुक है, ये बुक अगर आप लोगों ने ले ली हो मेरे दोस्त मेरे साथ ही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हो तो ले लेना। और इसकी पूरी एनसीईआरटी के मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। अब हम बढ़ेंगे आपकी किस क्लासेस की ओर? अब मेरे दोस्त आपकी हम यात्रा शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज की ओर। जैसे हमारा प्रश्न पहला एक्सरसाइज तो था, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब बारी है प्रश्नावली 1.2 को, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 जो भी है, ये सब कुछ क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर के लोग बढ़ेंगे। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, और आज हम लोग बस बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे, एक एक पॉइंट को सीखेंगे, बहुत अच्छे से स्मूथली सीखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो फटाफट से, डन है? हाँ चलो, तो हम क्लास 10th की जो मैथ्स की पढ़ रहे हैं, मैथ्स का पहला चैप्टर आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम बताओ सबसे पहले, क्या है? हाँ 9th है यार मेरे दोस्त, 9th है। बुक का नाम, ये एनसीईआरटी का बुक है जो आपको लगता है एनसीईआरटी आकर के बोलना, वही बुक है, एनसीईआरटी का बोला। पलक बताओ फटाफट से, ठीक है? हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था, हम लोग पूरे लिख लिख के आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो टॉपिक्स में मैं आपको बुक से लेकर के पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या क्या है। विषय सूची अगर हम बात करते हैं, इसे सुनिए, से संख्या पद्धति है आपकी, क्या है मेरे दोस्त कहोगे? इसके थोड़ा सा पेन का स्मूथली थोड़ा कम कर लें। चलो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं आपकी संख्या पद्धति है, क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या आपका पद्धति है, और ये रहा आपका संख्या पद्धति। ठीक है, ये संख्या पद्धति में मेरे दोस्त, इस संख्या पद्धति में आपको 6 टॉपिक्स पढ़ना है। कितने टॉपिक पढ़ना है? 6। पहले टॉपिक्स को यदि मैं बताऊं तो पहला इसमें है आपका भूमिका। ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर करा रखा है आपको भूमिका की। दूसरा इसमें मेरे दोस्त आपको इसमें दूसरा पढ़ रखना है, दूसरा इसमें पढ़ रखना है क्या चीज? आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो प्रॉपर मैंने अपरिमेय, सिर्फ एक दिन अपरिमेय संख्या पे मैंने बात की थी। एक आपका है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार, और इसके दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्या चीज? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण।
ठीक है, निरूपण डन है। एक निरूपण हो गया, उसके बाद से वास्तविक संख्याओं का संक्रिय, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्याओं पर मैं आपके एकदम बुक से आज करके क्लियर करूंगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो पहले वाले चैप्टर में। संक्रियाएं, ठीक है। और आपका ये छठा नंबर है वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम, घातांक नियम। तो मेरे दोस्त हम लोगों को कुल मिलाकर के पहले चैप्टर्स में ये वाली कंडीशंस को अप्लाई करके समझना था। भूमिका का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि हम लोगों ने भूमिका के बारे में मतलब पूरे इस चैप्टर की जैसे संख्या पद्धति में मैंने आपको स्टार्टिंग से, देखो एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास भारती भवन है, आपके पास भारती भवन है, एसएफ का बुक है, दूसरे पब्लिकेशन का बुक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। जो मैंने पढ़ा दिया है यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो वो मेरे को बताओ कि हाँ मंटू भैया, हाँ मंटू सर इसमें प्रॉब्लम्स है, आप मुझे बताइएगा। जैसे मैं आज ओवरव्यू लेने आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, आपकी समस्याओं को जानने आया हूं कि आपको क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है कि देखो यार आपके पढ़ने का आप कैसे चाहते हो, क्या चाहते हो, आपका भी फीडबैक मुझे चाहिए। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आपकी भी चाहूँ और आपकी सारी समस्याओं को हल करूँ और फिर उस तरीके से लेवल पे से करें। कल परसों जो भी क्लासेस हमारी चलेगी, फिर 1-2 एक्स्ट्रा भी क्लासेस हमको लेना होगा। सर आप इतना लेट क्यों आते हैं, सर देर से क्यों आते हैं, सॉरी मैं आज थोड़ा देर से आया, वैसे मेरे को थोड़ा वर्क के कारण मैं देर से आ जाता हूँ, लेकिन सॉरी मैं कोशिश करता हूँ पहले आ जाने की। वही बात है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है ना, हाँ हो जाती कभी थोड़े बहुत, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा आप समझा करिएगा, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ 100% में आऊँगा आपके बीच में पहले। अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने तो मुझे लग रहा है कि इसके टॉपिक के बारे में आपने समझ रखा। अपरिमेय संख्या में किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है ना अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, क्यों है, कैसे है। अच्छा डेसिमल का पीडीएफ नहीं मिला है, डेसिमल वाले पीडीएफ नहीं मिला है, दशमलव प्रसार वाले पीडीएफ नहीं मिला है, दशमलव प्रसार वाले पीडीएफ नहीं मिला है क्या आपको? अच्छा ठीक है उसको हम डलवा देंगे, ठीक है, हाँ हम उसको डलवा देंगे, अच्छा ठीक है हम उसको डलवा देंगे, दशमलव प्रसार वाली भी आपको पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। जो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी हम डलवा देंगे, कोई है, हाँ डलवा देंगे। चलो वास्तविक संख्या और इसके दशमलव प्रसार हमने यहां तक पढ़ रखा था, जो कि स्मूथली हम लोग यही वाला ना दशमलव प्रसार वाला डेसिमल वाला जो आप कह रहे हो। तो मुझे बताओ डेसिमल वाले में कोई समस्या तो नहीं थी, कोई समस्या तो नहीं थी, हम लोगों ने इसको जो पढ़ा था, ठीक है। हाँ किसका कह रहे हो रियल नंबर है सर? 10th का बुक है, कौन सा 10th का बुक है? ये वाला 10th का बुक है, ये 9th का बुक है मेरे साथ ही। सर एक बार अपरिमेय संख्या में फाइंड कर दीजिए। चलो अगर मैं चलो अपरिमेय संख्या में फाइंड कर दे रहा हूं, अगर जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, देखो मैं फाइंड कर देना, जो समस्या पूछ लेना, फिर कल से आपकी सारी एक्सरसाइज को मिलकर क्लियर करा दूंगा। अगर मैं अपरिमेय संख्या बताऊं, अपरिमेय संख्या से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारी परिमेय संख्या क्या है। क्या जानना होगा? परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि देख मेरे भाई वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे सारी की सारी संख्या हमारी परिमेय होती है। जिसे अंश बटा हर, P/Q का मतलब बबू हम तरह के समझौले रही, जरा के अंश बटा हर के रूप में तुम लिख दोगे, वो सब के सब संख्या हमारी परिमेय होगी। ये जो P और Q होता है, P और जो Q होता है, वो हमेशा ये दोनों का दोनों क्या होता है, हम कई बार बता चुके हैं मेरे दोस्त। ये देखो इस पे फोकस इसलिए हम ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप 10th में भी यही करोगे, ठीक है। ये आपका P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखो जब एक चीजें निकलती है तो एक के बाद 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 सब आने लगती है। पूर्णांक का मतलब क्या होती है? पूर्णांक वो होती है जो संख्या रेखा पे हमारे दर्शाई जाती है। आप कह सकते हो ये हमारी है, मतलब पूर्णांक ये हमारे, ये संख्या रेखा हमारे है 0, ये 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कर सकते हो -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5।
मतलब कि हम यहाँ पे देखेंगे तो मतलब ये प्लस यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू, ये माइनस निगेटिव वाली वैल्यू और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू, ये दोनों का दोनों संख्या है। सर एक डाउट है, मेरे नाल बताओ डाउट, जो भी डाउट, हाँ बताओ डाउट है जो बताओ। सर √5 प्लस √3 √5 क्या कह रहे हो, रुक जाओ। हाँ वास्तविक संख्या बता देंगे, चलो हाँ वास्तविक संख्या ही बता देंगे। अब देखो इसी से वास्तविक संख्या भी समझा देंगे, इसीलिए मैंने कहा परिमेय पूछ रहे हो तो इन सारी पॉइंट्स को क्लियर कर लो। तो ये हमारी होती है पॉजिटिव वाली और निगेटिव वाली, ठीक है, और इसके बीच में जो हमारी ये जीरो होती है, शून्य होती है, ये सभी के सभी हमारी यहाँ पे पूर्णांक होती है, ठीक है, ये सभी के सभी हमारी पूर्णांक होती है। यानी आप कह सकते हो कि सर हमारी पूर्णांक अगर किसी कोई पूछे कि मेरे दोस्त मेरे साथी पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं, तो कह सकते हो 3। कौन कौन, हमारा कह सकते हो सर एक होता है धनात्मक, सर हो सकता है हमारा ऋणात्मक, तीसरा आप कह सकते हो सर हमारा इसमें हो सकता है एक शून्य, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये शून्य, माने शून्य भी हमारा एक पूर्णांक में आता है। बस कंडीशन मेरे दोस्त यही रखना है कि हमारा हर का वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अब जब हमारी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बाद से तुरंत सर ये अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं अपरिमेय नहीं है। जो पॉइंट के बाद देखो अगर बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है, मैं अब सब समझा रहा हूं, रुक जाओ मैं समझा रहा हूं, थोड़ी सी मुझे समय दे दो, मैं समझा रहा हूं। पहले कि सर आपने सब कुछ पढ़ा दिया है अच्छे से, कोई नहीं मैं पढ़ा दिया हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आप फीडबैक ले रहा हूं, कोई चीज छूटा, क्योंकि देखो अब इसके बाद मैं चलूंगा, मेरे में ब्रेक नहीं होता है कभी कभी, समझ रहे हो, मेरे में कभी कभी ब्रेक नहीं लगता है, मैं तुरंत आपकी सारी ये प्रश्नावलियां फटाफट से जितनी जल्दी कवर हो जाए उतनी जल्दी हम पहले वाली एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। यानी हमारी कोशिश है कि इस पॉइंट आपका शायद 6 तक है ना, 1.6 तक ये हमारी खत्म हो जाए, हम कोशिश करेंगे 1.6 तक खत्म हो जाए, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि संडे तक हो सके, संडे को एक्स्ट्रा भी क्लास लेना पड़े मुझे तो ले करके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का ये लंबा समय ना खींचे, क्योंकि सिलेबस ऐसे बाकी लग जा रहा है। ठीक है चलो यहां तक समझ आ रहे हैं, पहले आप देखो, अब डिस्टर्ब मत करो। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या के ठीक विपरीत होता है हमारा अपरिमेय संख्या, जो आप लोगों ने मेरे से पूछा कि मंटू भैया आप मुझे ये बता दो अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर मैं कहूं कि भाई अपरिमेय, अपरिमेय, तो मेरे देखो अपरिमेय यदि संख्या हम बोलेंगे हम, तो अपरिमेय का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जकरा हमने के अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बस। लेकिन कंडीशन यहां पे बिल्कुल सेम होती है, मतलब ये भी पूर्णांक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूर्णांक के अलावा कुछ और हो जाएगा, ये दोनों संख्या भी पूर्णांक होनी चाहिए, और हर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। हाँ अभी बता रहे अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती, ये दोनों बताएंगे, पहले ध्यान से देखो। यह होता है जैसे मान लो कि हम कहें कि रूट का 5 है, अगर मैं कहूं कि इसे तुम अंश बटा हर के रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे, क्या संभव है, क्या है संभव है, तो छोटी संख्या लिखते हैं √2 क्या ये परिमेय संख्या है, √2 क्या परिमेय संख्या है, √2 का वैल्यू क्या होगा आप लोग बताओ, .412 समथिंग जाता है, यही जाता ना। अगर √2 के बारे में मैं पूछूं कि मेरे बच्चों मुझे बताओ कि √2 का मान कितना होता है एक्चुअली, तो तुम कहोगे सर 1.412 अनगिनत जाएगा, पता नहीं है ना। हाँ एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते 1.41 हो जाएगा, अगर 1.41 अगर कोई हो जाता तो हम परिमेय संख्या के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये इसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो बस इतनी ध्यान रखना है, अगर कोई चीज, अगर कहीं चीज कोई भी अगर हमारी वो कंटिन्यू रहे, मतलब जब कंटिन्यू रहेगा तो हम इसे p बटा q में कैसे लिखेंगे भाई, लिख ही नहीं सकते हैं,
कंटिन्यू रहेगा कैसे लिखेंगे, ये दशमलव के बाद आते जाएगा, पता नहीं कहां तक आएगा, इसको अंदाजा ही नहीं है। तो जब वो आते चला जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, तो हमारा वही संख्या हो जाती है अपरिमेय। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे √5 है, ये भी अपरिमेय है, √7 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। मैं आज ही एक चीज बता देता हूं कि मेरे दोस्त, जब आप एग्जाम में जाओगे, 10th के बारे में बात करता हूं, तो 10th में जाओगे तो आपसे पूछेगा मेरे बाबू कि पाई कौन सी संख्या है, पाई पूछेगा कौन सी संख्या है। तो पाई सीधी सी बात बताना, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या हमारी है। डन है? क्या क्वेश्चन, ये क्या है? पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। देखो पाई का अगर मैं मान पूछता हूं, अगर मेरे बच्चों कोई पूछे कि मेरे बच्चों पाई का क्या वैल्यू होती है, कोई पूछे पाई की वैल्यू, तो देखो पाई बराबर हम जानते हैं 22/60, लेकिन 22/60 ये एग्जैक्ट मान नहीं होता इसका, ये सन्निकट मान है। कौन सा मान है? ये सन्निकट मान, ये एग्जैक्ट नहीं है। हाँ होता, हम यूज करने के लिए करते हैं, यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं है। अगर वही कोई पूछे, अगर पाई पूछे, तो आप कहना सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई 22/7 पूछे, तब कहना सर ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा गया है, और जो सारी की सारी संख्याएं ही परिमेय होती है। सर ये क्वेश्चन बताइएगा, बोलो फटाफट से, शिफा बताओ। हाँ उत्कर्ष बस बताओ। तो ये हमारी सभी के सभी क्या होती है? ये परिमेय होती है, बाकी ये परिमेय हो जाएगा। अगर कोई कहे जीरो, जीरो कौन सी संख्या है? कोई बता पाएगा जीरो कौन सी संख्या है? कहना कि सर जीरो भी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो ये बच्चा कह रहा है सर अपरिमेय है। भाई अपरिमेय कैसे हो जाएगी ये? हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं ना, तो हमारी ये P/Q के रूप में हो गया। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई Q की वैल्यू, Q की वैल्यू हमारा, Q का वैल्यू हमारा क्या होना? जीरो नहीं होनी चाहिए। हमें Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी और जीरो हो सकता है। हम नीचे किसी संख्या का जीरो नहीं लगा सकते हैं, 22/0 नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ये कईयों नहीं कर सकते, वो गलत बात है। हाँ तो इस बात को आपको ध्यान देकर के रखना है। अब परिमेय में उतना ही है कि जब आप इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। अब इसमें दो चीज आती है, कंडीशन। हमने आपको बोला था कि जो परिमेय संख्या, एक होती है हमारा शांत तो एक होता है अशांत, ठीक है। हमने आपको बताया था एक होती है हमारा शांत और दूसरा एक होता है हमारा अशांत। क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार और एक होती है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत। अब शांत क्या है, अशांत क्या है? शांत क्या है, अशांत क्या है? ध्यान से देखो, शांत और अशांत के बारे में कोई पूछे। शांत मेरे बच्चों वो होता है, शांत वो होता है, हेलो हेलो, हम क्लास में थोड़ा सा इस समय करते हैं कॉल, ठीक। डन है? ये शांत हो गया, अशांत हो गया। डन है? ये शांत अशांत हो गया। तो शांत जो संख्याएं होती है वैसी संख्या होती है जिसका यदि हम मतलब कि भाग दे, ऐसे सोचो, जो दशमलव के बाद से मतलब कट जाए, ये भी आसान एक तरीका सुन लो, जो दशमलव के बाद मतलब कट जाए। या फिर कह सकते हो कि शांत वो होता है जिसमें डेसिमल जो हमारा है, मतलब कि अगर हम कोई संख्या से भाग दे किसी को, जैसे मान लो कि हम 13/20 करते हैं, ठीक है, 13/20, अगर मैं इसको भाग दूंगा तो कुछ समय के बाद से ये कट के खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो इसीलिए कह सकते हैं कि यदि इसके हर के गुणखंड में अगर इसका गुणखंड भी करें तो ये 2 × 2 × 5 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा हो सकता है 13/2 के पावर 2 × 5, यानी कि हमारा यदि किसी भी हर के गुणनखंड में यदि 2 का पावर m या फिर 5 के पावर n यदि दिख रहा होगा, तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं? वो सारी की सारी संख्याएं शांत होती है, ठीक है, जो सारी होती है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हो,
इसके सामने दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे रहा हो। हाँ जी सर, मैं बढ़िया हूँ सर। सर मैं क्लास ले रहा हूँ थोड़ा। हाँ बताएं सर। अच्छा ठीक है, मैं सर कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ क्लास में। ठीक ठीक है, नाइस शौर्य भाई। सर की कुछ डाउट्स तो क्लियर करना है। चलो ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? समझ रहे होगे मैं बिजी क्यों रहता हूँ उतना? अब तो समझ रहा हूँ ना कि मैं क्लास में लेट क्यों आता हूँ। सर जी भोजपुरी गाना सुने, तरह के सब भोजपुरी गाना सुनाए हम, तू काहे टेंशन ले ले बड़ा, मैं बिजी क्यों रहता हूँ? हाँ हाँ, क्या ही करे यार। चलो बात करते हैं अशांत की। देखो अशांत में वैसी होती है जिसके हर का गुणखंड के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, है ना, 2 और के 5 के बाद अन्य संख्या आ जाए। शांत और अशांत संख्याएं, मेरे बच्चों शांत अशांत संख्याएं में हमारे शांत समझ में आ गया। अशांत के बारे में यदि हम पूछे तो अशांत वही होती है जिसको यदि हम भाग दें तो वो रिपीटेड हो, वो कटे ही नहीं आसानी से, वो सारी की सारी संख्या अशांत होती है। जैसे अगर हम उसको करें, जैसे कि मान लो 0.33333 आ रहा है, ठीक है, ये संख्याएं आ रही है, ये इसके बाद से ये डॉट 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 बना दिख रहा हो आप लोगों को, ये संख्या अशांत है। या फिर सिंपल सा समझो, मान लो जैसे 22/7 ही है, इसका हर में क्या है, 7 है, सिर्फ 7 है, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। कैसी होगा, ये हमारा अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? आप दो तरीका से कर सकते हो। जब इसको कटाओगे तो ये कटेगा ही नहीं आसानी से, क्या होगा, ये बबुआ आसानी से ना कटी, और जब ये आसानी से ना कटी मतलब ये रिपीटेड हो जाए, रिपीटेड हो जाए, रिपीटेड हो जाए, रिपीटेड, मतलब पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है? या फिर ये भी कह सकते हो कि मंटू भैया, अगर ये भी कह सकते हो कि मंटू भैया अगर हम हर में देखें, हर में, किस में, हर में देखना है, हर में, अगर उसमें 2 के पावर m और 5 का पावर n के रूप का नहीं हो, इसका मतलब समझ में आता हो? देखो m और n का मतलब है m और n, और क्या है, m और n, m और n बराबर यहां पे घात की संख्या है, घात की संख्या, ऐसे कह सकते हो, ये घात की संख्या है। m और n कोई चीज है नहीं, ये घात की संख्या, पावर कुछ भी हो। अगर कोई कहे कि मान लो कि 13/2 के घात, ये यहाँ पे क्या है कि 2 के घात 5 गुणे यहाँ पे कर देना है कि बबुआ ई बाबे शांत, का हो जाए शांत। यदि इसी चीज को अगर कोई रूपित करके पूछे, कहे का कहे बाबू, का कहे कि अगर अगर मेरे बच्चों 17 ले लेते हैं, ऊपर कुछ से नहीं मतलब है, नीचे कहे कि 2 के बाद 2 के घात 6 है, 5 के घात 7 है, 3 के घात ये यहां पे 3 के घात 2 है, ये कौन सी संख्या है? तो ये संख्या हमारी अशांत हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? ये संख्या हमारी अशांत हो जाएंगी। ये संख्याएं कैसे हो जाएंगे सर? अशांत हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये कैसे हो जाएगी सर? अशांत संख्या हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा सर इंग्लिश में भी करिए। भाई इंग्लिश में क्यों ऐसा डबलिंग करके क्यों? ये तो सारे बच्चे हिंदी के होंगे ना, मुझे तो पता है कि सारे बच्चे हिंदी के हैं, और मैं बुक भी आपकी हिंदी की सोल्व करा रहा हूं। आप इंग्लिश मीडियम से हो क्या? आप इंग्लिश से हो क्या? सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, आयुष को आ रहा है सर रिस्पॉन्स। बाबू मुझे बता दो क्या क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, ये हमारी अशांत संख्याएं हो जाएगी, ठीक है, ये अशांत हो जाएगी। अब अशांत में भी जो होती है वो दो कंडीशन आ जाती है। अशांत में कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है मेरे दोस्त? अगर हम बात कर लेते हैं अशांत वाली पॉइंट पे, तो जो अशांत होती है इसमें भी 2 पॉइंट हो जाता है। अशांत दशमलव, अगर मेरे दोस्त अगर अशांत की बात कर देते हैं तो इसकी भी हमारी क्या हो जाती है, 2 कंडीशन आ जाती है।
क्या जाती है, दो कंडीशन आ जाती है। समझ रहे हो उस चीज को? एक मेरे दोस्त होता है अशांत आवर्ती, क्या बोलते हैं, एक आता है हमारा अशांत आवर्ती। मैं आपकी डाउट सॉल्व करूंगा, रुक जाओ बाजू। अशांत आवर्ती क्या होता है, बोलो फटाफट से। अशांत आवर्ती जिसको कहते हैं, हाँ, अशांत आवर्ती, इसका नाम ही होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकते हो, जो रिपीटेड हो। अभी मैं समझाऊंगा इसको, रुक जाओ। एक हो सकता है अशांत अनावर्ती, ये क्या होता है, अशांत अनावर्ती, ये क्या होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। ये दो चीज होता है। अब दोनों को समझिएगा क्या कह रहा है, क्या करिएगा, हाँ, दोनों को आप समझिए कि क्या होता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मतलब ये रिपीट होगा, ये बिना रिपीट का होगा। अब जैसो एग्जाम्पल के माध्यम से सुनो, हाँ, एग्जाम्पल के माध्यम से सुन तो लो मेरे बच्चों, सुन तो लो, हाँ, सुन तो लो। देखो, ये अशांत आवर्ती में, टर्मिनेटिंग में अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, 0.3333333 डॉट डॉट आएगा। यानी कि आप इसे 0.3 पे बार कह सकते हो। समझना इस पॉइंट को, जल्द ही क्या कहिएगा सर, इसे रेगुलर समझिएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अशांत अनावर्ती गलती लिखे हैं, सही बात है यार, अनावर्ती, सॉरी, अनावर्ती ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ, अनावर्ती ऐसे लिखा जाता है ना, गुड, नाइस, ठीक है, अशांत अनावर्ती। तो मतलब ये रिपीटेड हो रही है, ये हमारी क्या पॉइंट हो रही है भाई, रिपीटेड। देखो ये 3 के बाद फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 आ रहा है। अगर यहां पे कोई देखो 0.9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, मतलब ये क्या होगा कि ये डॉट 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 आ रहा है, ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब बार बार ये रिपीट हो रही है। तो ऐसी चीजें जब यदि आपको कहीं देखने को मिल रही है तो वो कहना कि अशांत आवर्ती है। एक होता है अशांत अनावर्ती, क्या होती है, एक होती है अशांत, बताओ फटाफट से, हाँ, 2-4 एग्जांपल बता दो, नहीं हो रहा है तो। सर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है क्या, अरे ऐसे प्रॉब्लम मत बोलना मेरे बच्चों, मैंने नेटवर्क बहुत सुधरवाया है, नेटवर्क से कई दिन क्लास नहीं हुई आपको। हाँ, इसमें 0.6 ले सकते हो, नाइस, 0.66 ले सकते हो, हाँ, जिस भी चीज की ले सकते हो, गुड, नाइस, अच्छी बात है। यहां अशांत आवर्ती में 6 पॉइंट आगे जो रिपीटेड हो, यहां पे कर लो 2 3 4 और फिर आ रहा हो 2 3 4, इसके बाद पता नहीं क्या क्या आ रहा है, इसके मतलब अगर बार लगाते रहे हो, मतलब ये देखो दूसरा कोई अंक है, मतलब ये, हाँ, 1.232323 एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर 0.10, हाँ बहुत अच्छी बात है, एक बच्चा कह रहा है सर 0.10 फिर 1.00 1 पॉइंट फिर 000 आ रहा है, फिर 1 पॉइंट फिर 430 आ रहा है, डॉट, मतलब पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, एक बच्चा देखो, मतलब इस तरीके से, हाँ, इस तरीके, तो अगर इस तरीके से ये होती जा रही हो तो ये हमारी होती है अशांत अनावर्ती, या और ये होती है हमारा अशांत। मतलब ये सोचो कि रिपीटिंग होगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब ये रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा एक ही चीज, इसमें बार बार रिपीट नहीं होगा, इसमें कुछ और अंक भी देखने को मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है यहां तक, बोलो मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक मेरे बच्चों बताओ फटाफट से, क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी मेरे बच्चों फटाफट से बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस सर क्लियर है।
इसके अलावा पूछो और कुछ जो आपको जानना है, जो आपको और जानना है। इसमें थोड़ा सा भिन्न का जोड़ ओड़, आपको ये रूट वाला जोड़ ओड़ पता है आप लोगों को? पर बच्चों इसके आगे यस सर पढ़ लिए थे, ठीक है ठीक है। चलो अब देखो कुछ आपकी बुक में दी गई है और इसी के आधार पे हमें कुछ सर्वसमीका के आधार पे इसे सॉल्व करना होगा। देखो बुक में कुछ दी हुई है, देखो ध्यान से एक बात मेरा सुनना। यहां पे अगर मैं बात, इसको मैं फॉर्मूला के तौर पे लिख देता हूं, ये अभी यूज पड़ेगा जब आगे बनाओगे। तो पहली चीज, अगर कहीं पे आपको ये लिखा गया हो √a/b, ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो √a और फिर से √b, मतलब आप अलग भी कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आप पढ़ोगे। जैसे मान लो दो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल, मान लो कि अंडर में यहां पे दी गई है 4√3 दी गई है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 अगुने √3 कर सकते हो। यहां पे बीच में नहीं दिया गया, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आप इसको मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। तो एक फॉर्मूला ये है कि यदि कोई संख्या इस रूट में दो संख्याएं दिख रही हो, तो यदि आपको अलग करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आज बता रहा हूं, आगे ना बताऊंगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखते हैं। हाँ, अंडर वाली ध्यान से समझना, मैं एक एक पॉइंट पर रहा हूं। डन है। दूसरी अगर मैं पॉइंट को समझाऊं, दूसरे कह रहा है कि यदि √a/यदि b दिख रहा हो तो आप इसे ये भी लिख सकते हो a और कैसे करके b भी कर सकते हो। मतलब कि मेरे बच्चों यदि कोई संख्याएं अगर ऐसे दे दी गई हो कि 4/3, मैं 7/10 दे देता हूं, मान लो ऐसा लिखा गया हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे करके √7 और नीचे भी कर सकते हो √10, मतलब इस आधारित पे ध्यान से समझना। तो मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है लेकिन बहुत बड़ी पॉइंट्स है, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, बहुत बड़ी पॉइंट्स है, आपके बुक में खुद ब खुद दिया गया है, ठीक है। एक और इसमें दिया गया, नेक्स्ट तीसरा कह रहा है कि यदि √a हो और प्लस में यदि b हो, ध्यान से सुनना, b हो और इनटू कर रहा हो √a और माइनस √b से, तो हमारा a माइनस b होगा। ध्यान से सुनिएगा, मतलब अगर कोई संख्या इस रूप की दी गई हो तो हमारा उसका लास्ट में वैल्यू आंसर जो होगा वो ये होगा। जैसे मान लो अगर मैं इसकी एग्जांपल एक समझाऊं, देखो ये सबके सब एग्जांपल मैंने दिया है, आपको छोटा छोटा एग्जांपल दिए ताकि आपको बड़ा वाला एग्जांपल अब देंगे और तब समझाएंगे, ठीक है। अभी ये तो छोटा छोटा चीज है, आपको धीरे धीरे करके आपको बताएंगे तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, इसको क्लियर कर लो, ठीक है। हाँ डन है। ध्यान से सीखो मेरे भाई। अगर कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, जैसे मान लो कि यहां पे अगर दी गई है एक संख्या जैसे कि √3 प्लस यहां पे रूट दिया गया है 4, या फिर ऐसे दे दिया हो, यहां पे रूट दे दिया गया हो 9 प्लस यहां पे रूट दे दिया गया हो यहां पे 2, और यहां पे दिया गया है रूट का फिर से 9 और यहां पे दिया गया है रूट का फिर से 2, तो उसका आंसर होगा 9 - 2 यानी कि 7। इसका सीधी से आंसर आ जाएगा। देखो a और b प्लस में भी होना चाहिए, a और b, यानी कि जो संख्या यहां है प्लस में वही संख्या यहां माइनस में आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पे √a की जगह 9 रखा, b की जगह 2 रखा, यहां पे भी a की जगह 9 रखा, b की जगह 2 रखा, सेम रखा, और केवल साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने का मतलब प्लस और माइनस को चेंज कर दिया, यहां प्लस है वहां माइनस है, तो इसका आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये आपके बुक में ये फॉर्मूला है, इसे याद करके रखना होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों एक और है, इसमें ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट्स को। एक और कह रहा है कि यदि a + b हो और इंटू a माइनस का √ का यदि कहीं b दी रहा हो, तो अब उसका आंसर होगा आपका a² - का b होगा।
अब ध्यान से समझना, 2+4 और 6+6, 2+6 ले लो इनटू में, और इनटू 2 माइनस का अंडर रूट का यदि 6 दिया गया हो, ठीक है, 6 दिया गया हो, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर में हो जाएगा, और कह रहा है बी को वैसे ही लिख दीजिए, सिर्फ बी को लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये वाली पॉइंट्स, तो ये कुछ फॉर्मूला थी, ये आपने देखा, और भी है इसमें, कुछ और भी जानते हैं हम इसको। नेक्स्ट, सबको समझो, ये फॉर्मूला को समझ लो, यही मैं बेसिक चीजें खत्म कर रहा हूं, ताकि सीधे में जब आऊंगा क्वेश्चंस पे तो आप लोग नाकुर नुकुर मत करना। √a प्लस √b इंटू √c प्लस अंडर का d, ये देखो दिया गया है, तो बराबर हमारा क्या हो सकता है, तो ये कह रहा है कि हमें a को c के साथ लिखना होगा, √a को c के साथ, मतलब हमारी जो √a है वो c के साथ हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ प्लस, मैं अभी इस पे एग्जांपल समझाऊंगा, a के साथ d हो जाएगी, सॉरी d होगी, प्लस √b इंटू c होगी, और प्लस का √b इंटू d होगी, ये समझिएगा। यानी कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरीके की कहीं क्वेश्चन दी गई हो, इस तरह मतलब अलग अलग दी गई हो, जैसे मान लो a के जगह पे तुम्हारा √2 है, प्लस b के जगह पे √3 है, यहां पे c के जगह पे अंडर का यदि ये यहां पे 5 है, और प्लस का यहां पे d के जगह पे, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारा ये वाला नियम लगेगा, कह रहा है a इंटू सी होगा, तो √a इंटू सी, ए ये है a के स्थान पे, और c के स्थान पे कौन है, देखो a b c के स्थान पे क्या है, √5 है, तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस, ध्यान से समझिएगा, उसके पास होगा √a इंटू डी, a इंटू डी, a की वैल्यू क्या है सर 2 है, और d की वैल्यू क्या है सर 7 है, तो ये करोगे सर प्लस √v इंटू सी, बी की वैल्यू जगह पे क्या है सर 3 है, तो 3 लिखेंगे, और इंटू सी होगी, तो a b c होगी प्लस, और b इंटू डी, बी की वैल्यू क्या है a b 3 है, और d की वैल्यू क्या है a b c d हमारा 7 है, तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ये हमारा नियम है मल्टीप्लाई करने का। अरे ये तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, हाँ भाई ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसी को ये नियम है, कोई भी मल्टीप्लाई होती है उसी को होती है, तरीका कोई नियम कहते हैं, नियम कोई रूल कहते हैं, सीधे सी कंसेप्ट है। तो अब ऐसे यदि इसका आंसर आगे क्या आएगा, √ का बताओ मुझे, 5 दूनी हो जाएगा सर 10, यहां पे ऐसे यदि सॉल्व करोगे सर आगे क्या आएगा, √ का बताओ मुझे, 5 दूनी हो जाएगा सर 10, यहां पे √ क्या हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा 14, अब प्लस ये √ कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, अब प्लस ये √ क्या हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 21। ये अब इस रूप में आ गया, ये जोड़ वाले रूप में आ गया, पहले इंटू वाले रूप में था, अब इसे जोड़ना है तो जोड़ वाले नियम से जोड़ो। अब जोड़ वाले नियम से बड़ा अलग तरीके से जुड़ता है, अलग तरीके से नहीं मतलब अच्छे तरीके से उसको जोड़ना होगा आपको। कैसे जोड़ोगे, ध्यान से समझिएगा, यदि यहां पे 2√2 है और प्लस का यहां पे 3 का यहां पे कितना है 7 है, तो अगर कोई कहे कि इसको जोड़ो तो कितना आंसर आएगा, कोई बताएगा, ये मुझे बताओ। अगर 2√2 प्लस 3√7 दिया गया हो, अगर कोई कहे इसको जोड़ो तो कितना होगा, ये इतना ही होगा, इसको नहीं जोड़ सकते हो तुम, कदापि नहीं जोड़ सकते, ना पड़ेगा, ये इसको क्या करोगे,
यह हिस्सा ही रहेगा। जुटेगा कब मेरे बच्चों? यदि ये रहता 2 रूट का, यदि यहां पे 3 रहता, अब प्लस में यहां पे 3 रूट का या चाहे 7 रूट का, यहां पे 3 रहता, मतलब ये रूट वाली चीजें अगर हमारी बराबर होती तो हमारा जुटता। तब 2 गोई और 7 गोई कितना होगा? 7 2 9 रूट का 3 हो जाता। बोलो मैं सही हूं? जो बोलो मैं सही हूं या भी वाली सही है? इसी तरीके से घटाव भी होता है। इसी तरीके से क्या होता है? घटाव होता है। मान लो कि यहां पे 7 रूट का यहां पे 5 है और माइनस कह रहा है 2 रूट का यहां पे 5, तो दोनों चीजें क्या है? यहां पे दोनों चीजें रूट सेम है ना, तो सेम है तो आपको इसमें से इसमें नहीं घटाना है। आगे वाली देखो, यहां पे 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा सर? 5 रूट का हो जाएगा सर 5। अगर इसी तरीके से कोई कह दे कि 4 रूट का यदि यहां पे 3 और प्लस का रूट का 3 तो कितना होगा? तो ध्यान देना, अगर यहां पे कोई चीज नहीं है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 4 गए हो जाएगा 5, 5 रूट का 3। अब ये होगा, हां, अब इस तरीके से ये जुटेगा। फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई समझ में नहीं है? कौन सा? ये वाली फर्स्ट का, ये अरे भाई ये मल्टीप्लाई इस वाले नियम पे तोड़े हैं, इस वाले पे तो इसको मल्टीप्लाई भी किया क्या है? ये तो यहां इस तरीके से तोड़, मैं इस पे तोड़ा हूं। ये ए की जगह ये समझो ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, डी की जगह ये है, और इस पे कह रहा है कि रूट लगा के ऐसे ऐसे करो। सेम वैसा वैसे उठा के तुम पटक दो और देखो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 5 3 15, 7 तरीके बस आ गया। समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें आपको क्लियर करना होगा। तो मैथ यहां पे आसान लगा, मैथ बड़ो आसान है। अब हम बढ़ेंगे कल के बाद से सिर्फ एक्सरसाइज की क्वेश्चन। कल शुक्रवार शनिवार को जितनी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हो जाएंगी उतनी हम लोग कल सिर्फ क्वेश्चन करके आएंगे। एक बार आप बनाना, एक बार बनाओगे आप कल? हां, तो कल हम लोग इसको बनाएंगे। डन है? मुझे बताओ फटाफट से, यहां तक जो भी चीजें पॉइंट्स थे हमने आपको क्लियर कराया। हमने ये वाली आपको बताया, ये आपको हमने कह दिया कि भाई आप मुझे कर लो, ठीक है? डन है? समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें को आपको थोड़ा सा रिवीजन